यः कर्मसु कौशलम्। हरिओम। पिछली विवेचना में हमने देखा था कि धृतराष्ट्र अपने सचिव संजय से पूछता है कि युद्ध क्षेत्र में एकत्रित मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने आपस में क्या किया। तब संजय धृतराष्ट्र को बताता है कि उस समय राजा दुर्योधन ने अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा कि हे आचार्य, अपने सामने खड़ी की गई पांडु पुत्रों की इस महान सेना को देखिए। अब दुर्योधन, जो इंद्रियों में विषयाशक्ति का प्रतीक है, अपने सामने युद्ध व्यवस्था में खड़ी आत्म संयम रूपी सेना के महान योद्धाओं के नाम गिनाता है। वह संजय अर्थात आत्म निरीक्षण के माध्यम से कहता है, अत्र शूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः। अर्थात यहाँ इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान महान धनुर्धारी तथा पराक्रमी योद्धा है, जैसे युयुधान अर्थात सात्यकी, राजा विराट तथा महारथी राजा द्रुपद। महाईश्वासः संबोधन महान धनुर्धर के लिए होता है। वह धनुर्धर जिनमें भीम के समान बल तथा अर्जुन के समान शस्त्र विद्या हो। युयुधान अर्जुन के शिष्य थे तथा राजा विराट मत्स्य देश के राजा थे, जिनके पास पांडवों ने 1 वर्ष का अज्ञातवास बिताया था तथा उनकी पुत्री उत्तरा का विवाह अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से हुआ था। द्रुपद, जैसा कि हम पहले ही देख आए हैं, पंचाल देश के राजा थे, जिनका द्रोणाचार्य के साथ पुराना विरोध था तथा जिनके पुत्र का नाम धृष्टद्युम्न और पुत्री का नाम द्रौपदी था। उनका एक और पुत्र शिखंडी भी था, जो पिछले जन्म में काशी के राजा की पुत्री अंबा थी। आध्यात्मिक दृष्टि से अर्जुन आत्म संयम का प्रतीक है तथा आत्म संयम के बिना कोई भी युद्ध जीता नहीं जा सकता। भीम जीवनी शक्ति का प्रतीक है तथा साधक के अंदर विद्यमान बल है, जिसके सहारे दुर्योधन रूपी विषयाशक्ति को विध्वंस किया जाता है और युद्ध समाप्त किया जाता है। इसलिए दुर्योधन कहता है कि इस युद्ध में भीम तथा अर्जुन के समान महान योद्धा हैं, अर्थात आत्म संयम तथा महान बल लिए हुए बहुत से योद्धा हैं। वो आगे कहता है, धृष्टकेतुश्चेकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च शैब्यश्च नरपुंगवः। धृष्टकेतु, चेकितान अत्यंत सामर्थ्यवान काशीराज, पुरुजित, कुंती भोज और मानव समाज में श्रेष्ठ शैब्य। धृष्टकेतु शिशुपाल के पुत्र थे तथा जरासंध के पौत्र थे। वह जरासंध जो मगध देश के राजा थे तथा मथुरा के राजा कंस के श्वशुर थे। उनकी दोनों पुत्रियां अस्ति और प्राप्ति का विवाह कंस के साथ हुआ था। कंस की मृत्यु के पश्चात उन्होंने 18 बार हर साल मथुरा पर आक्रमण किया, जिसके कारणवश श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर द्वारिका जाकर अपना राज्य स्थापित करना पड़ा, जिस कारण से श्री कृष्ण को रणछोड़ भी कहा जाता है। इस कहानी का विस्तार महाभारत के संदर्भ में किया जाएगा। चेकितान धृष्टकेतु के पुत्र तथा शिशुपाल के पौत्र थे। काशीराज अंबा, अंबिका और अंबालिका के पिता थे, जिनका अपहरण भीष्म पितामह ने अपने सौतेले भाई विचित्रवीर्य के लिए किया था। पुरुजित कुंती भोज के पुत्र तथा पांडवों की माता कुंती के भाई थे। इस प्रकार वे पांडवों के मामा थे। शैब्य युधिष्ठिर के श्वशुर थे तथा उनकी पुत्री देविका का विवाह युधिष्ठिर से हुआ था। संजय के माध्यम से दुर्योधन आगे कहता है, युधामन्युश्च विक्रांत उत्तमोजाश्च वीर्यवान सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथा। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत बलशाली उत्तमोजा,
सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के 5 पुत्र, ये सब के सब महान तथा बलशाली ही हैं। उत्तमौजा तथा युधामन्यु, अंशुमान तथा अर्यमा 2 आदित्यों के अवतार माने जाते हैं तथा पंचाल देश के राजा द्रुपद के ही पुत्र माने जाते हैं। सौभद्रो कहने का तात्पर्य सुभद्रा तथा अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु से है। द्रौपदेयाश्च कहने का तात्पर्य द्रौपदी के 5 पुत्रों से है, जिनका नाम प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतकर्मा, शतानिक और श्रुतसेन से है, जो क्रमशः युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव के पुत्र थे। आध्यात्मिक दृष्टि से ये सभी नाम मनुष्य में विराजमान सजातीय प्रवृत्तियों की अवस्थाएं ही हैं। यहाँ तक दुर्योधन संजय के माध्यम से सजातीय प्रवृत्तियों के नाम गिनाता है। इसके आगे वह विजातीय प्रवृत्तियों के नाम गिनाता है, जिनका वर्णन अगली वीडियो में किया जाएगा। हरि ओम। साधक गणों, पिछले व्याख्यान में हमने प्रश्न पूछा था कि महाभारत में कुल कितने पर्व हैं। A 12 है, B 14 है, C 16 है तथा D 18 है। सही उत्तर है D 18। इस श्रृंखला में हमारा तीसरा प्रश्न यह रहा, इनमें से कौन ऋषि विश्वामित्र जी के पिता माने जाते हैं? 1 प्रजापति, 2 कुशनाभ के पुत्र गाधी, 3 राजा कुश तथा 4 ब्रह्मा। इसका उत्तर गीता के अगले वर्ग में किया जाएगा। तब तक कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। हरि ओम।